Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching my YouTube channel. Here goes nothing. थोड़ा सा I wanted to share my views on this fiasco of Pakistan hosting the Champions Trophy. आज से जब 5-6 साल पहले पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी दी गई थी टू होस्ट, तो तब तो ये सोचा जा रहा था कि मतलब तब तो कितने हालात हो जाएंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कम्युनिटी पाकिस्तान आने के लिए कंफर्टेबल होगी. तो ऑब्वियसली दैट वाज अ क्वेश्चन, क्योंकि जब से वो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था थिंग्स हैव बीन हार्ड, तो एवरीवन वाज डाउटफुल. बट अल्हम्दुलिल्लाह सबकी एफर्ट्स के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम नजम सेठी, फिर वसीम खान, जो भी चेयरमैन आए हैं, मतलब आप उनके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने हमेशा इकट्ठे काम किए, जिसकी भी गवर्नमेंट हो. तो नाउ द सिचुएशन इज़ के टॉप क्लास टेस्ट टीम्स, ODI टीम्स, T20 टीम्स पाकिस्तान आती हैं. ऑस्ट्रेलिया आके जा चुकी है, इंग्लैंड आके जा चुकी है, न्यूजीलैंड आके जा चुकी है, इंग्लैंड अभी दोबारा आने लगी है. सो थिंग्स आर गुड. बट जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि अगर इंटरनेशनल टीम्स आना शुरू हो भी जाती हैं तो क्या इंडिया की टीम आएगी चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने? दैट वाज ऑब्वियसली अनदर क्वेश्चन. तो जब एशिया कप स्केड्यूल हो रहा था 2023 का, तब सब ने कहा था कि देयर इज, इंक्लूडिंग इंडियंस जो कि आजकल शायद पलटी खा गए, सब यही सोचते थे कि एशिया कप के लिए तो इंडिया की टीम नहीं आएगी, बट 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए आ जाएगी. बट उसके बाद जो कुछ सिचुएशन बनी है, एक तो आई थिंक उससे पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल जो है उसने भी काफ़ी रोल प्ले किया है, क्योंकि जब एक आप किसी टीम को पावर हाउस नहीं समझते, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट में इज्जत खोई है USA से हार के, बांग्लादेश से हार के, तो फिर इंटरनेशनली भी लोग समझते हैं यार कि आर दे एक्चुअली वर्थ द फाइट. अगर आपकी औकात जो है वो बांग्लादेश से 2 टेस्ट आप होम पे हार रहे हो या फर्स्ट राउंड में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं USA के हाथों, तो फिर आपकी औकात जो है ना वो फिर सबके सामने आ जाती है. फिर यू नॉट वर्थ द फाइट. फिर इफ़ यू नॉट अ पावर हाउस इन क्रिकेट क्वालिटी वाइज, तो फिर आपके लिए कोई इतना लड़ता भी नहीं है. पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली यही किया. दिस करंट लॉर्ड, दिस करंट ग्रुप, इन्होंने हमारी जो बेइज्जती है उसमें इन्होंने काफ़ी नुमाया किरदार अदा किया. तो अब सिचुएशन ये है कि इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि नहीं आएगी टीम, जो भी उनके सोर्सेज हैं. ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. बट इसमें मुझे दोनों साइड्स पे ना बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी. इंडिया में तो हम बाद में आते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान को रखते हैं कि पाकिस्तान में बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, बड़े से बड़े एक्स क्रिकेटर हैं ना, वो यूँ बैठे होते हैं और कहते हैं लिख के ले लें, ICC का इवेंट है, कैसे हो सकते हैं इंडिया आए. भाई ICC ने पहले मतलब इधर न्यूजीलैंड की टीम एक ईमेल की वजह से मैच वाले दिन गायब हो गई थी, मुल्क से चली गई थी, उनकी फ़्लाइट कराई थी, भाग गए थे. कहाँ थी ICC? आपने खुद ही फिर वर्कआउट की ना रिलेशन. और अब मतलब ऑब्वियसली दे कम टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट. मतलब जिम्बाब्वे ने टूर कर लिया था, तो तब मुझे याद है 2015 में शायद 14 में जब जिम्बाब्वे आई थी, फाइनली एक सीरीज़ हुई थी लाहौर में, तो उस टाइम पे न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि जिम्बाब्वे जो मर्ज़ी करती है करे, ICC की जो पॉलिसी होगी उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी रिस्क नहीं करेंगे. ऑस्ट्रेलिया की जब टेस्ट टीम आई थी पाकिस्तान, तो ICC के कहने पे नहीं आई थी, उनकी अपनी जो प्लेयर्स की एक वो फेडरेशन है, प्लेयर्स एसोसिएशन, उनमें डिस्कशन हुई थी, वहाँ शेन वॉटसन ने रोल प्ले किया था और फिर वो टीम आई थी. तो जितनी भी अभी तक इंटरनेशनल टीम्स आई हैं, ऑब्वियसली कंट्री कमिट कर देते हैं कि हम अपनी टीम भेजेंगे, लेकिन देन दे टेक एन अप्रूवल फ्रॉम देयर प्लेयर्स कि किस किस में जाना है या नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जब से आई है 2022 में टेस्ट सीरीज़ खेलने, तो उसके बाद टीम्स आना शुरू हो गई हैं. बट ICC इतना रोल नहीं प्ले कर सकी. आपके अपने रिलेशंस थे बोर्ड्स के साथ, आपने उनको कन्विंस किया, प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी आप उनको देते हैं और आधा बजट आपका उस पर लग जाता है. तो वेयर इज़ ICC? आप लोग खुद ही लगे हुए हैं और बोर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करें. तो इतना कॉन्फिडेंस जो ICC पे है, जो कि बच्चा जानता है कि ICC इज इक्वल टू BCCI, विच इज़ अ फैक्ट. आपको इतना कॉन्फिडेंस ICC पे क्यों है? आपको ये हाइब्रिड मॉडल बनता हुआ क्यों नहीं नज़र आ रहा? व्हाई डज इट सीम लाइक यार ये कोई एलियन चीज़ है, ये हो नहीं सकती. भाई हुई है, एशिया कप में हो गई है ना, इट वाज सक्सेसफुल, एशिया कप वाज सक्सेसफुल. हाँ बारिशें हो गई थी, बट चलो वो तक नेचुरल चीज़ थी ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पाकिस्तानी को ये समझ नहीं आती, जहाँ पाकिस्तान में ये डिस्कशन होनी चाहिए कि हम इंडिया को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा. ये कोई नहीं देख रहा कि हमारा कोई एक स्टेडियम अभी तैयार नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, हर स्टेडियम में वो खड़ा हुआ है. इन चीज़ों को कोई नहीं देख रहा, बस सारे बैठे हुए कह रहे हैं ICC ले आएगा. तो दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ डिल्यूजन.
डिस्कशन आई बिलीव पाकिस्तान में यही होनी चाहिए कि हाउ यू कैन कन्विंस इंडिया। अगर आपने कोई क्या करना है, अगर वो अमृतसर आके स्टे करते हैं, घंटा लाहौर ट्रैवल करते हैं, अपने मैचेस खेलते हैं, चले जाते हैं, तो दैट्स द डिस्कशन दैट नीड्स टू टेक प्लेस कि कैसे आप इंडिया को सिक्योरिटी पे कन्विंस कर लेते हैं। अगर आप 50 बंदे दे रहे हैं तो हो सकता है इंडिया का है आप 150 बंदे दें। अगर वो टीम आ रही है, हो सकता है वो कहेंगे हमारी टीम के साथ 50 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ट्रैवल करेंगे, तो हम कहेंगे हाँ वी कैन मैनेज दैट। दैट्स द सॉर्ट ऑफ डिस्कशन दैट नीड्स टू टेक प्लेस बिटवीन द बोर्ड्स, बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, और शायद चल भी रही हो। बट अगर आप पाकिस्तान का मीडिया देखें और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स देखें तो किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, बस धड़ल्ले से बैठे हुए बोल रहे हैं क्रिकेट की खातिर इंडिया को आना चाहिए या ICC इंडिया को ले आएगा। भाई मतलब द रीज़न के ये दोनों ममालिक जो है ना वो अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर सके, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये इंतहाई इमेच्योर स्टैंड्स पे खड़े होके अपनी ही रुसवाई करवाते हैं। पाकिस्तान में भी मोर देन इंडिया, बट इट्स प्रीटी मच सिमिलर। अब इंडिया के स्टैंड्स पे आ जाते हैं कि सबसे पहले इंडिया कहता है कि हम नहीं ट्रैवल करेंगे क्योंकि हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। सोल्जर्स किसी भी साइड पे नहीं मरने चाहिए, ठीक है, उनके सोल्जर्स भी रिस्पेक्टेड हैं, हमारे भी रिस्पेक्टेड हैं, बट सोल्जर्स आपके चाइना ने भी मारे हैं, ठीक है, आपकी भी रिसेंटली उनके साथ झड़प हुई है। क्या आप चाइना नहीं जाएंगे? ओलंपिक्स के लिए नहीं जाएंगे? क्या आप कोई एशियन गेम्स नहीं खेलने जाएंगे? आई एम श्योर अभी भी गए होंगे। मतलब तो क्या उन सोल्जर्स की इतनी वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू दो सोल्जर्स जो कि आपके कहने में पाकिस्तान के हाथों मारे गए? फिर कहते हैं हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फेयर इनफ। तो जब भी आपकी टेनिस की टीम होके गई है डेविस कप के लिए रिसेंटली, क्योंकि वहाँ आपका बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, टेनिस फेडरेशन वो स्ट्रॉन्गर, तो उन्होंने कहा नहीं भाई खेलना तो खेलो वरना वॉक ओवर मिल जाएगा। तो आपके प्लेयर्स आए, बड़े प्यार से आए, अच्छी मेज़बानी हुई, आई बिलीव वो हमें हरा के भी गए थे, एंड फेयर प्ले टू देम इफ दे वन द मैचेस। तो क्या उन टेनिस प्लेयर्स की सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? आपकी इंटरनेशनल टीम की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये किस स्टांस पे आप लोग खड़े हैं? या तो ये इस्टेब्लिश कर लें कि क्या आप अपनी आर्मी की जो डेथ्स हुई हैं उनकी वजह से यूर अपसेट, तो वो बाकी मुल्कों के साथ भी आपकी झड़ पे चल रही हैं, आप हर जगह जा रहे हैं। या फिर आप ये मान लें कि नहीं हमारी प्लेयर्स की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी अभी रिसेंटली आपने अपने प्लेयर्स भेजे हैं, तो इट्स नन ऑफ द टू। ये मान लेना, मान लें कि ईगो का मसला पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दोनों साइड्स पे जो गवर्नमेंट है ना, दे हैव टू कीप अ सर्टन पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू वन अनदर, पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान। जहाँ भी कोई लचक शो करना शुरू करता है तो वहाँ जो अपोजिशन होती है उस मुल्क की उन पर चढ़ाई कर देती है। सेम गोज फॉर आवर कंट्री, सेम गोज फॉर इंडिया। तो इंतहाई इमेच्योर स्टैंसेस ऑन बोथ साइड। आई होप कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल कर रही हो। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, डिफरेंट एम्बेसडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो मिल रहे हैं, देयर वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इंडिया आए खेलने पाकिस्तान। और इंडिया को भी एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि देयर इज़ नो डाउट कि ICC इंडिया का एम्पायर है एंड दे आर द किंग्स ऑफ ICC, हम ये चीज़ मानते हैं। बट अगर आज आप कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल कराएं, तो कल को अगर श्रीलंका या बांग्लादेश में वर्ल्ड कप हो रहा है और इंग्लैंड न्यूजीलैंड कहते हैं भाई हम भी नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल कराओ, या ऑस्ट्रेलिया कहता है हम भी नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल कराओ, तो आप उनके मुंह कैसे बंद कराओगे? मैं कहता हूँ इस चीज़ को निकाल दो कि पाकिस्तान भी कल को अपनी इज्जत बना लेगा कि हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में, हाइब्रिड मॉडल चलाओ, उस चीज़ को आप निकाल दें साइड पे। आप गोरों को एक मौका दे रहे हैं जो कि पहली इन मामलात में सेंसिटिव है कि वो कहें कि हम नहीं आते, वी वोंट कम। व्हाई इज इट दैट ओनली इंडिया गेट्स टू डिसाइड कि हमने नहीं आना? व्हाई ओनली इंडिया? चले पाकिस्तान को तो आप कुछ समझते नहीं है, हमारा रेवेन्यू नहीं है, बांग्लादेश को भी आप कुछ नहीं समझते, अफगानिस्तान को भी नहीं समझते, श्रीलंका को भी नहीं समझते। हम मानते हैं कि आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन बोर्ड से स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कल को अगर इन्होंने कोई रिजिड स्टांस ले लिया किसी टूर्नामेंट में, बांग्लादेश या श्रीलंका या होपफुली फ्यूचर में अफगानिस्तान जिनसे आप लोगों की बनती है, या नेपाल, आप कैसे उनके मुंह बंद कराएंगे? आप नहीं करा पाएंगे। तो ये एम्पायर कोलैप्स होगा, और जब ये एम्पायर कोलैप्स होगा तो सिर्फ IPL रह जाएगी। हम मानते हैं कि यू विल रिमेन द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, बट जब ये एम्पायर कोलैप्स करेगा तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट विल फॉल अपार्ट। और जिस दिन इंटरनेशनल क्रिकेट की वो इंपॉर्टेंस नहीं रही, आपके IPL के स्टार्स की भी वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपके इंटरनेशनल सुपर स्टार्स हैं इन इंडिया एंड अब्रॉड, वो ही IPL को इन्हांस करते हैं, ग्रो करते हैं, उसकी एक्साइटमेंट में इजाफा करते हैं। जब दरमियान में इंडिया वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन अ कपल ऑफ वर्ल्ड कप्स, तो IPL का ग्राफ भी हल्का सा गिरा था। इट्स द बेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, बट जब तक इंटरनेशनल स्टार्स इसमें खेलते रहेंगे इसकी वैल्यू रहेगी।
तो अगर आपको ये लगता है कि आईसीसी को डिक्टेट करके आप आईसीसी की भी वही हालत कर देंगे जो एसीसी की हालत है, तो नुकसान आप ही का है, क्योंकि आप ही का एम्पायर है, आप ही किंग्स हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट यू टेक अ डिप्लोमेटिक डिसीजन एंड वर्क ऑन अ सोल्यूशन वेयर इंडिया कैन प्ले मैचेस इन पाकिस्तान. बेशक आना जाना कर लें, अमृतसर से रोडें क्लियर करवाएं, 40 मिनट की बस पे बैठ के आएँ, खेलें, वापस चले जाएं, दैट्स ओके, बट प्ले इन पाकिस्तान. सेव द क्रिकेटिंग एम्पायर, वरना फिर आपका भी कुछ नहीं रहेगा. पैसा आपके पास बहुत होगा, आईपीएल पैसा, व्यूअरशिप, यू विल हैव एवरीथिंग, बट यू विल नॉट हैव इंटरनेशनल सुपरस्टार्स. दिस चैंपियंस ट्रॉफी हैपनिंग इन पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीसी टू सर्वाइव एंड थ्राइव. एंड इफ द आईसीसी थ्राइव्स, बीसीसीआई थ्राइव्स, क्योंकि आप लोगों का ही एम्पायर है. तो लाइक आई मेंशन, लेट्स होप सम सैनिटी प्रिवेल्स.